गर्मी में अमीर गरीब सहेली ने किया ससुराल का बंटवारा। क्या हुआ शालिनी, तुम आज बहुत गुस्से में लग रही हो। माँ आज फिर से मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उस रिश्ते को मना कर दिया। लेकिन क्यों? सेजल, तुम तो जानती हो कि हम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। हमने इतने साल एक दूसरे के साथ रहकर इस दोस्ती को निभाया है और ऐसे ही मैं इसे जिंदगी भर निभाना भी चाहती हूँ। और ये तभी होगा जब हमारी शादी एक घर में होगी। आज जो रिश्ता आया था वो इकलौता बेटा था अपने घर का, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन शालिनी, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारी तरह किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, तो मेरी शादी अमीर परिवार में कैसे हो सकती है? होगी, और हम दोनों की एक ही घर में शादी होगी। शालिनी और सेजल बचपन से एक दूसरे की काफी अच्छी सहेलियां थी। सेजल एक गरीब परिवार से थी और शालिनी काफी अमीर परिवार से थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों सहेलियों में बड़ा ही प्यार भरा रिश्ता था। ऐसे ही समय गुजरता है और शालिनी को फिर एक बार रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन आपने हमें बताया नहीं कि आपकी एक और छोटी बेटी भी है। आंटी जी, ये मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी सहेली है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। वैसे मेरा एक और छोटा बेटा है। मेरे छोटे बेटे के लिए तुम्हारी सहेली काफी पसंद आई है मुझे। आंटी जी, आप सच कह रही हैं? इसका मतलब अब शादी के बाद भी मैं और मेरी सहेली एक दूसरे के साथ रह सकती हैं? मम्मी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। शालिनी की बात सुन सब लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद शांति सेजल के माता पिता से बात कर सेजल का रिश्ता अपने सबसे छोटे बेटे से तय कर देती है और सिर्फ कुछ ही महीनों में दोनों सहेलियों की एक ही घर में शादी हो जाती है। क्या बात है शालिनी, तुम दहेज में कितना सारा सामान लेकर आई हो, और तो और इस दहेज में एसी भी है। लेकिन ये क्या सेजल, तुम तो दहेज में सिर्फ एक पंखा लेकर आई हो। क्या तुम्हारे माँ बाप की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो तुम्हें एक कूलर ही दे देते? इस घर में पहले से ही इतना सब कुछ है, फिर भी आप लोग दहेज में कितने लालची हैं। आज के जमाने में भी आप जैसे लोग हैं, मुझे यकीन नहीं होता। शालिनी की जवाब सुन दोनों जिठानियों का मुंह बन जाता है। शादी के बाद भी दोनों सहेलियां पहले की तरह ही प्यार मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन इनका ये प्यार उनकी दोनों जिठानियों को हजम नहीं होता। सेजल, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम मेरे कपड़े धो दोगी? ये भी कोई बोलने की बात है? तुम जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। सेजल की बात सुन शालिनी चली जाती है। तभी वहां अमृता आती है। वैसे वो बड़ी गलत बात है। क्यों, क्या हुआ भाभी? तुम्हारी सहेली सच में बड़ी चालाक है। खुद बाहर घूमने चली गई और अपना काम तुम पर थोप गई। भाभी, वो मेरी सहेली है, मुझे उसके काम करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती, और उसमें अपना काम मुझ पर थोपा नहीं है। वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। अमृता के भड़काने पर भी सेजल नहीं भड़कती, जिसे देख अमृता को बहुत गुस्सा आता है। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों भाभी, कुछ काम था क्या आपको? एसी तुम लेकर आई हो दहेज में, फिर भी तुम्हारी जगह है। तुम्हारी सहेली तुम्हारे एसी रूम की ठंडी हवा में आराम कर रही है। तो क्या हुआ भाभी, जो चीज मेरी है वो उसकी भी तो है। शालिनी की बात सुन रूपा भी मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ भी कर लो, लेकिन ये दोनों सहेलियां तो एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमें इन दोनों को जल्द से जल्द अलग करना होगा, वरना एक दिन ये दोनों हमारा पत्ता साफ कर देंगी। दोनों जिठानियां सेजल और शालिनी को अब अलग करने का अच्छा खासा प्लान बना लेती हैं। सेजल, शालिनी, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये हमारा खानदानी हार और कंगन है। शालिनी बहू, ये हार तुम्हारे लिए और ये कंगन तुम्हारे लिए। सेजल बहू। दोनों बहुएं साथ से अपने अपने तोहफे लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी अमृता सेजल के पीछे जाती है। ये कंगन तो दिखने में काफी सुंदर है, लेकिन मुझे ये शालिनी के हार से ज्यादा कीमती नहीं लग रहे। वैसे सच कहूँ, वो हार तो तुम पर ज्यादा अच्छा लगता। न जाने माँ जी ने वो शालिनी को क्यों दिया। लगता है शायद माँ जी भी तुम दोनों की अमीरी गरीबी में भेदभाव करती हैं। अमृता की बात सेजल को काफी हद तक ठीक लगती है और अब सेजल भी इस बारे में सोचने लगती है। सेजल, ये मेरी तिजोरी की चाबियां हैं। आज के बाद तू इन्हें संभाल के रखना। बूढ़ी हो चुकी हूँ, कहीं रख भूल गई तो बाद में परेशानी होगी। शांति अपनी तिजोरी की चाबियां सेजल को दे देती है, जिसे देख रूपा। सेजल घर में सबसे छोटी बहू है, लेकिन फिर भी माँ जी ने उसे ही चाबियां दी। मुझे लगता है एक दिन तुम्हारी सहेली ही तुम्हारे सभी अधिकारों को छीन लेगी। रूपा की बात सुन अब शालिनी भी सोच में पड़ जाती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे दोनों सहेलियों में अनबन शुरू होने लगती है और दोनों ही छोटी छोटी बातों पर बहस करना शुरू कर देती हैं और अब उनकी छोटी छोटी बहस बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती है।
दहेज में एसी मैं लेकर आई हूँ, ना कि तू। जब देखो बेशर्मों की तरह मेरे कमरे में पड़ी रहती है। क्या कहा तूने? अब तूने मेरा और तेरा भी करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा है ना तो मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं। बस अब बहुत हुआ, मुझे बंटवारा चाहिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यह क्या बकवास कर रही हो? पहली बार इसने सही बात बोली है। बंटवारा तो मुझे भी चाहिए। जब तक इस घर का बंटवारा नहीं होगा मैं तब तक इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। शांति अपनी दोनों बहू को काफी समझाती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती, जिसके चलते मजबूरन शांति को बंटवारे के लिए हाँ बोलना पड़ता है। और अब दोनों सहेलियां अपना सारा सामान अलग कर लेती हैं। शांति दोनों के काम बांट देती है, साथ में किचन और घर में उनके हिस्से भी। ये देख जहां शांति को दुख होता है वहीं दोनों जेठानियां काफी खुश होती हैं। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। मेरे दहेज में लाए हुए पंखे से तो रत्ती भर भी हवा नहीं आ रही। लगता है अब इस गर्मी को दूर करने के लिए मुझे ठंडा पानी पीना होगा। सेजल पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाती है कि तभी देखती है कि शालिनी की कमरे के अंदर से ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही है। ठंडी ठंडी हवा को आता देख सेजल शालिनी के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है कि तभी शालिनी सेजल को देख लेती है और उसके मुंह पर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। ये देख सेजल को बहुत गुस्सा आता है। इतना इतरा रही है ना अपने एसी पर। क्या हुआ, हमारे पास एसी नहीं है तो एक ना एक दिन तो जरूर होगा, तब मैं भी इतराऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाप रे बाप, मैं तो पसीने से ही नहा गई। इस गर्मी ने तो जान ही निकाल दी। ऊपर से खाना, 2 घंटे से किचन में हूँ, लेकिन ये खाना है कि बन ही नहीं रहा। पहले मैं और सेजल मिलकर आराम से खाना बना लिया करते थे, लेकिन अब तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऐसा लगता है कि ये घर के नहीं बल्कि धोबी घाट के कपड़े हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। पहले हम दोनों मिलकर सारे काम कितने आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन अब देखो। बंटवारे के बाद एक दूसरे से अलग हो जाने पर दोनों सहेलियों पर काम का दबाव भी ज्यादा बढ़ गया था। जहां ये दोनों अलग होकर गर्मी से काम में परेशान हो रही होती हैं, वहीं दोनों जेठानियां एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती हैं। इन दोनों को ऐसे अलग और परेशान देख दिल को कितना सुकून मिलता है ना, पूछो मत। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ। मैंने कहा ना पहले मैं रोटी बनाऊंगी। मेरे पति को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। परात में आटा पहले मैंने निकाला है तो मैं ही रोटी बनाऊंगी। दोनों सहेलियां लड़ते हुए आटे से भरी परात को अपने अपने तरफ खींचने लगती हैं, जिससे परात नीचे गिर जाती है और सारा आटा दोनों सहेलियों पर आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ये सब देख दोनों जेठानियां बहुत खुश होती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ इन दोनों में थोड़ी सी चिंगारी और लगा देती हैं, फिर देखना कितना मजा आएगा इनकी लड़ाई में, और हम अपना अपना हिस्सा लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अमृता रूपा ये सब कुछ जायदाद के लिए करती हैं, लेकिन कहते हैं ना गलत चीज का हमेशा अंत होता है। अमृता रूपा की बात शांति सुन लेती है, जिसे सुन वो सीधा शालिनी और सेजल के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? मुझे उनसे ज्यादा तुम दोनों पर गुस्सा आ रहा है। क्या यही तुम दोनों की दोस्ती थी जो कुछ लोगों के भड़काने पर एक पल में ही टूट गई? शांति की बात सुन सेजल और शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद शांति उन दोनों को लेकर अमृता और रूपा के पास जाती है। अरे बहुओं तो घर को जोड़ के रखती हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो घर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। शर्म नहीं आई बहनों जैसी सहेलियों को एक दूसरे से अलग करते हुए? ऐसी बहू होने से अच्छा है कि मेरी बहू ही ना हो। निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा मत करिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। माँ जी, गलती इनकी नहीं बल्कि हम दोनों की है। हम दोनों की ही दोस्ती में कोई कमी रह गई थी जो हम लोग इनकी बातों में आ गए। तुम सही कह रही हो, हमें इनकी बातों में ना आकर एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है, मुझे माफ कर दो सेजल। दोनों सहेलियां एक दूसरे से माफी मांगकर अपना रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देती हैं। वहीं अमृता और रूपा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते उन्हें भी माफी मिल जाती है और अब दोनों सहेलियां हंसी खुशी एक साथ रहती हैं।